हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी करंट अफेयर 2022 से साप्ताहिक करंट अफेयर की। इस वीडियो में आज हम फरवरी के सेकंड वीक यानी कि 8 से लेके 14 फरवरी 2022 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनते हैं, सभी को हम फुल डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां पर करंट अफेयर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का हमारा देश भारत। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जायकोव डी जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है और इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था। यह दर्द रहित और बिना सुई का टीका है, ठीक है, जो 28 और 56 दिन के अंतराल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन मैडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सही आंसर है अभिनेता अमिताभ बच्चन। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक मैडी बडी ने दिग्गज बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को अपने आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? तो देखिए, भारत के पहले बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र को मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ से जितने भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें हम कवर करेंगे। देखिए, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। दिसंबर 2024 तक कौन देश की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका सूरत। देखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। किस देश ने अंडर 19 विश्व कप 2022 में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जीता है अपने देश भारत ने। देखिए, भारत ने एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में रिकॉर्ड 5वां खिताब जीतने के लिए इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने अपने संग्रह में 5 खिताब जोड़ा है। इससे पहले 2000 यानी कि सन 2000 में, 2008 में, 2012 और 18 में ट्रॉफी जीती थी। यश डुल, देखिए इनका नाम है यश डुल, मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ के बाद खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय कप्तान बन गए हैं। कौन? यश डुल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये बन गई आपकी, इनका नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ठीक है,
शिक्षा मंत्रालय ने शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वह जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं। 59 वर्षीय पंडित को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और इन्हें एम जगदीश कुमार की जगह पर लाया गया है, यानी कि इन्होंने एम जगदीश कुमार को रिप्लेस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो देखिए बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये एक सिंगर थी यानी कि गायिका। ठीक है, महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में बहु अंग विफलता से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। लता मंगेशकर जी को 1990 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए 1969 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सही आंसर है जयपुर में। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। किसने एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है? तो ये जीता है चीन पीआर ने। देखिए, इसका फुल फॉर्म है चीन पीआर का पीपुल्स रिपब्लिक ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया को हराकर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीता है चीन पीआर ने। यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड नवा एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो राइट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका, सुरंगा लकमल, ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे। किसने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया को घरानों को निशाना बनाया गया था। किसने मलेशियाई फिनटेक स्टार्टअप जिसका नाम है क्लेयरके का अधिग्रहण किया है? तो देखिए, इसका अधिग्रहण कर लिया है रेजर पे ने। किसने? रेजर पे ने। किसने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप जीती है? तो देखिए, ये देश है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप में मिस्र को हराकर, किसको? मिस्र को हराकर पहली बार कैमरून के याउंडा में ओलेम्बे स्टेडियम में पेनल्टी किक पर महाद्वीपीय चैंपियनशिप को जीता है। कौन नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख होंगे? तो इनका नाम याद रखिएगा, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, ये नॉर्वे के केंद्रीय प्रमुख होंगे। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग वर्ष के अंत में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एम जगदीश कुमार। ठीक है, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम याद रखिएगा, सोनाली सिंह। दीपक दास के स्थान पर इनको नियुक्त किया है दोस्तों। सोनाली सिंह भारतीय सिविल लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं राहुल भाटिया। ठीक है,
याद रखिएगा, इंडिगो एयरलाइन, इसकी स्थापना हुई 2005 में और मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, खेल जगत के लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखा गया है। लिखित है भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी का शीर्षक, जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, इस बात को भी याद रखिएगा। किस राज्य ने नई आईटी अथवा ITES नीति का अनावरण किया है? राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई आईटी अथवा ITES नीति की घोषणा की है। यह नीति पूंजीगत व्यय करने की इच्छुक संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 6.57%। ठीक है, आर्थिक थिंक टैंक जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% हो गई है और यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। किसने इनसेट 4B को निष्क्रिय किया है? सही आंसर है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इनसेट 4B एक भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था को निष्क्रिय कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसको कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम है S किशोर। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए निवेश में तेजी लाना। ठीक है, देखिए इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तर पर इसे 6 फरवरी के दिन मनाया जाता है। किसने सबसे पुराने खादी संस्थान जिसका नाम है खादी एम्पोरियम का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसको किया है खादी और ग्रामोदय आयोग ने। ठीक है, खादी और ग्रामोदय आयोग ने मुंबई खादी और ग्रामोद्योग संघ नामक अपने सबसे पुराने खादी संस्थान के खादी प्रमाणन को रद्द कर दिया है। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने पुरानी कार खरीदारों को मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है कोटक महिंद्रा बैंक ने कार्स 24 के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। भारत सरकार के मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो देखिए, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों के नाम को बदलने की मंजूरी दी है। अब ये कौन कौन सी जगह हैं, इनके नाम याद रखिएगा। देखिए, होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, ठीक है, और बाबई को माखन नगर के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थेजेताकिस का निधन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रपति थे ग्रीस देश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IPL टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। ठीक है, क्या नाम होगा? गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका थीम है इक्विटी, विविधता और समावेश, जल हमें एकजुट करता है। ठीक है, इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिटीज अस। ठीक है, इस दिवस को मनाया कब जाता है? तो इसको 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जिसका नाम है पर्याय शिक्षालय को लॉन्च किया है? तो देखिए, इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है पर्याय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल को शुरू किया है।
प्रशिक्षालय परियोजनाओं के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। इनका नाम है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, उन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। और बात करेंगे हम NCERT की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। ठीक है, देखिए NCERT का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हम अधिकतर इसी बुक को पढ़ के यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है ना, NCERT की बुक ही हम पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं अक्षय कुमार। फरवरी 2022 में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्रवीण कुमार सोबती, इनका निधन हुआ है और ये एक अभिनेता एथलीट थे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए पहचान लेंगे आप इनको। टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाने वाले, ठीक है, और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। फाइजर इंडिया ने किसको अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? नाम याद रखिएगा इनका, प्रदीप साहा नाम है इनका, जिनको फाइजर इंडिया में बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व दलहन दिवस 2022 का थीम है युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाना। कब मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे? तो इसको 10 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा अभिनव सर्वोत्तम अभ्यास KBL विकास की मान्यता में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो देखिए सही आंसर इसका एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। किसे वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं संजय मल्होत्रा। इससे पहले संजय मल्होत्रा REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने देवाशीष पांडा का स्थान लिया है, इसको भी याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रहों की खोज का नेतृत्व करने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट नाम रहेगा ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका नाम है R राजा मोहन। ठीक है, R राजा मोहन। किसने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? तो सही आंसर है SR नरसिम्हन ने। ठीक है, फरवरी 2022 में कर्नाटक के कबीर के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? इंपॉर्टेंट नाम है। तो देखिए कर्नाटक के कबीर के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका नाम था इब्राहिम सुतार। ठीक है, कौन थे ये? तो देखिए ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का कर्नाटक में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। प्यार से लोग इन्हें कन्नड़ के कबीर यानी कि कर्नाटक का कबीर के नाम से जाना जाता था इनको। ठीक है, किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। सही आंसर है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर ने। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने। कंचौथ पर्व कहाँ मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष के दौरान जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है, प्राचीन त्योहार कंचौथ मुख्य रूप से नागा अनुयायियों द्वारा मनाया गया है और इसको चिनाब नदी की घाटी पर मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है सोशल अल्फा। क्या नाम है इसका? सोशल अल्फा। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की एक जीवनी है और इस पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष। क्या नाम है इनका? सागरिका घोष। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।